इस भारत में सनातन धर्म को मानता कौन है? अगर मानता है तो उसका प्रमाण देने वाला कौन है? ये सरकारें जो शासन प्रशासन के व्यवस्था के साथ चलती हैं, या वो तमाम धर्मावलंबी जो धर्म के राह पर चलते हैं, धर्म को मानते हैं? सनातन धर्म का प्रमाण प्रशासन देगा या वो शंकराचार्य देंगे, जो शंकराचार्य धर्म को आगे लेकर के चल रहे हैं, सनातन की बात करते हैं? इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। विवाद का कारण भी आप जान रहे हैं। माघ मेले में जो हंगामा हुआ, जिसमें शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके जो शिष्य हैं उनके साथ जो पुलिस की बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ, मारपीट की गई, और उसके बाद न माफी मांगी गई, बल्कि ये कहा गया कि आप प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं, तो कैसे हैं? RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। असली हैं, नकली हैं, क्या है? ये विवाद छिड़ गया है, और विवाद छिड़ने वाला कहाँ है? यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। वही उत्तर प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यानी कि योगी हैं कहने के, लेकिन इस पूरे मामले में वो प्रशासन को सह दे रहे हैं। अब मामले को लेकर के जो विवाद छिड़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग है। सरकार के बचाव में कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, सरकार की एक तरह की वाहवाही की जा रही है। इसी बीच में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है राणा दीपू सिंह, इन्होंने एक वीडियो डाला। वीडियो में शंकराचार्य के ऊपर कई आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया गया, फर्जी, भ्रष्ट बाबा, कई तरह की बातें कही गई जो शायद हम बोल भी ना पाए और आप सुन भी ना सके। अब ऐसे लोगों को शायद ही यह मालूम हो कि सनातन धर्म क्या है। वीडियो से तो साफ दिख रहा था कि योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करते करते ये भाजपा का भी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से कोई इनाम इन्हें मिल जाए। बहरहाल उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे जो आपत्ति है, मुझे लगा इस पर जानकारी जो है तमाम दर्शकों को भी दे देनी चाहिए, और शायद इसके बहाने ही राणा दीपू सिंह को भी इसकी जानकारी हो जाए कि जिसे आप भ्रष्ट बता रहे हैं और जिसके बारे में आप ये कर रहे हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले आते हैं जब इन्होंने ये कहा कि पुलिस के द्वारा ये कहा जाना, विनती की जानी, 20 बार विनती किया गया कि सर कहिए, शंकराचार्य जी कहिए, इनके द्वारा कुछ और ही कहा गया, आप जो है पैदल चले जाइए, लेकिन ये साफ जो है मना कर देते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हम तो जाएंगे ऐसे ही। ये राणा दीपू सिंह का वक्तव्य है। अब सवाल ये है, ये जो शाही स्नान की चर्चा की जा रही है, ये क्या पहली बार हो रहा था? शंकराचार्य के वक्तव्य को सुनेंगे तो फिर ये कहानी पिछले कई सालों से इसी तरीके से चली आ रही थी। शंकराचार्य ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं थी या नया तौर पे ये काम नहीं किया जा रहा था जहाँ पर हमें रोका जा रहा था, बल्कि 2024-2025 में भी इसी तरीके से हमें पालकी पर बिठाकर ले जाया गया और प्रशासन की टीम हमारे साथ थी। रही बात बैरिकेडिंग तोड़ने की, वहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं किया, बल्कि पुलिस की एक कर्मी के द्वारा ही बातचीत करके बैरिकेडिंग को खोला गया था। अब राणा दीपू सिंह को यह मालूम नहीं है कि भारत की जो पुलिस व्यवस्था है वो अपनी बात मनवाने के लिए क्या क्या कुछ कह सकती है। फिर भी आपने ये कहा कि नहीं, पुलिस ने बड़ी मिन्नतें की हैं, लेकिन ये माने नहीं, कानून तोड़ रहे थे। कानून का पक्ष आपने ले लिया, उस पर भी आगे आएंगे। अगर आप देख रहे हैं तो जुड़े रहिएगा, और तमाम जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके बारे में बता दें। सबसे पहले शंकराचार्य को लेकर के जो विवाद छिड़ा है, जिस पर पुलिस प्रशासन एक नोटिस चस्पा करती है, नोटिस भेजती है, और भेजने के बाद ये कहा जाता है कि आप शंकराचार्य हैं, कैसे हैं इसका प्रमाण करिए। तो आपको थोड़ा शंकराचार्य बनने की कहानी बता देते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य कैसे बने इसके बारे में बता दें। सबसे पहले अगर आपको बताएं हम, तो आप 8वीं सदी में चलेंगे। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने 4 दिशा में 4 मठ स्थापित किए। उत्तराखंड के जोशी मठ में ज्योतिर्मठ बनाया गया। शंकराचार्य की मृत्यु के बाद तोटकाचार्य मठ के शंकराचार्य बने। 18वीं सदी में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी रामकृष्ण तीर्थ बने। उसके बाद 165 वर्षों तक जो है ये इसी तरीके से रहा, कोई वहां पर शंकराचार्य नहीं बना। 18वीं सदी में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी रामकृष्ण तीर्थ को बनाया गया। उसके बाद 1941 भारत धर्म मंडल ने वाराणसी में ब्रह्मानंद सरस्वती को 165 सालों के बाद इस पीठ की गद्दी सौंपी।
यानी कि 18वीं सदी के बाद 165 सालों तक किसी को यह जिम्मेवारी नहीं सौंपी गई थी। उसके बाद भारत धर्म मंडल ने वाराणसी में ब्रह्मानंद सरस्वती को 165 सालों के बाद इस पीठ की गद्दी को सौंपी है। उसके बाद 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन के बाद गद्दी फिर से एक बार खाली हो जाता है। 1953 में ब्रह्मानंद सरस्वती के निधन के बाद फिर से ये गद्दी खाली हो जाता है और ब्रह्मानंद सरस्वती जो शंकराचार्य थे इस पीठ के, उन्होंने अपना किसी को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। उसके बाद ये गद्दी फिर से एक बार खाली हो जाता है। 1953 में हरिहरानंद सरस्वती को यह ऑफर मिला कि आप जो है शंकराचार्य के इस पद को ग्रहण करिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद दावा किया गया कि ब्रह्मानंद सरस्वती ने अपने वसीयत में स्वामी सतानंद सरस्वती को इसका मुख्य उत्तराधिकारी बनाया है। 22 जून 1953 बनारस में सतानंद को शंकराचार्य घोषित भी कर दिया गया, लेकिन अन्य 3 मठों ने, जैसा कि मैंने पहले कहा 4 मठ थे, 3 मठों ने सतानंद का समर्थन नहीं किया और वहां से ही विवाद शुरू हो गया। 1953 में भारत धर्म मंडल ने कृष्ण बोध आश्रम को शंकराचार्य बनाया। वहीं 10 सितंबर 1973 को कृष्ण बोध आश्रम का निधन होता है, यानी कि 2 गुट हुआ। भारत धर्म मंडल जिन्होंने शंकराचार्य को बनाने का कार्य शुरू किया, इससे पहले भी 165 सालों के बाद जब उन्होंने एक जिम्मेवारी दी, बाद में इस विवाद के बाद फिर से उन्होंने कृष्ण बोध आश्रम को इसकी जिम्मेवारी सौंपी। 10 सितंबर 1973 को कृष्ण बोध आश्रम का निधन होता है। उसके बाद स्वरूपानंद को उत्तराधिकारी नामित किया जाता है। अब तक मठ में 2 गुट हो चुके थे, अगर आप ध्यान दें, एक स्वरूपानंद और दूसरे सदानंद सरस्वती, जिसे तीनों शंकराचार्यों ने मान्यता नहीं दिया था। अब आपको बता दें कि शंकराचार्य सरस्वती के 2 शिष्य थे, अभिमुक्तेश्वरानंद और सदानंद सरस्वती। 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद शंकराचार्य के निधन के बाद सिंगेरी पीठ के शंकराचार्य के देखरेख में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निजी सचिव और शिष्य सुबोधानंद महाराज के द्वारा दोनों शिष्यों में द्वारका के शारदा पीठ का शंकराचार्य सदानंद सरस्वती को और अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बनाया गया। अब देखिए विवाद कहाँ से शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आदेश दिया था कि अंतिम आदेश आने तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती को शंकराचार्य के पद पर बने रहेंगे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती वही जो अभिमुक्तेश्वरानंद के गुरु थे और जिनके बाद उन्हें यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी। लेकिन 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो जाता है, जिसके बाद कोर्ट का कोई आदेश आता नहीं है और फिर उन्हें जो है अभिमुक्तेश्वरानंद को जो है शंकराचार्य घोषित कर दिया जाता है। और इसी मामले को लेकर के जो दूसरा गुट होता है, जिसको शंकराचार्य, तीनों शंकराचार्यों ने मान्यता नहीं दिया था, वो सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज देते रहते थे। अब उन्हीं लोगों के द्वारा जो है इस तरीके से एक और नया विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये तो मामला तब का हुआ जब शंकराचार्य कैसे बने और क्यों इस पर विवाद है, इसको हमने बताया। मामला ये भी नहीं है कि विवाद क्यों है, कौन बना नहीं बना, वो भी सब ठीक है, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस तरीके का व्यवहार किया गया, जिस तरीके से चुटियां पकड़ करके घसीटा गया, मारा गया, उसको जस्टिफाई आप कैसे कर सकते हैं? आप इस बात को कैसे सही कर सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने शाही स्नान करने से एक शंकराचार्य, एक धर्मावलंबी को रोका, एक बड़े संत को इसलिए रोका क्योंकि उन्होंने जो है वो प्रशासन के खिलाफ कई बार आवाज़ उठा दी। आपको बता दें कि ये विवाद सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर ही क्यों होता है, जबकि शारदा पीठ के जो शंकराचार्य हैं उन पर कोई विवाद नहीं है। यानी कि वो शंकराचार्य जो कि उनके सहयोगी थे, शिष्य थे, दोनों को एक साथ में शंकराचार्य के पद पर बैठाया गया था। उसका कारण भी खुल करके सत्ता के खिलाफ बोलने की आदत अभिमुक्तेश्वरानंद जो सरस्वती हैं, शंकराचार्य हैं, उनका है। अब राणा दीपू सिंह को यह मालूम नहीं होगा कि अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा साल 2007 में जब राम सेतु के अस्तित्व पर सवाल उठाया गया था, तब यही शंकराचार्य के द्वारा विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ अभियान चलाने का काम किया गया था। ये वही शंकराचार्य थे जिन्होंने खुल करके जो है कांग्रेस का विरोध किया था और राम सेतु मामले में खुल करके अपनी आवाज़ बुलंद किया था। आपको बता दें, साल 2010 में गंगा नदी पर लोहारी नागपाला बांध को लेकर भी सबसे पहले विरोध करने में शंकराचार्य, अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य GD अग्रवाल प्रमुख भूमिका में थे।
अब वीडियो में राणा दीपू सिंह कहते हैं कि सपाइयों के द्वारा जो 2020 में, या यूँ कहिए सपा सरकार, अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा 2015 में जिस तरीके से शंकराचार्य के ऊपर और उनके शिष्यों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, इनके हिसाब से वो सही किया गया था, जो वीडियो में ये बोल रहे हैं। आपको बता दें कि साल 2015 का जो हवाला आप दे रहे हैं शंकराचार्य के पिटाई का, उसमें गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर पुलिस प्रशासन ने इस पर रोक लगा दिया था। सनातनी अगर आप हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूर्ति विसर्जन होना चाहिए, और इसी के खिलाफ में खुल करके जो है पुलिस प्रशासन के शासन के खिलाफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद खड़े हुए, उनके शिष्य खड़े हुए, जिसके बाद विवाद बढ़ा और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इस घटना के बाद भागे नहीं, बल्कि अपने शिष्यों को बचाते हुए दिखे। उसके बावजूद उन्होंने खुलकर कहा कि आपको जितना लाठी मारना है मार लीजिए, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। उनके वीडियो भी हैं, आप वीडियो में बयान भी सुन सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, सत्ता में बीजेपी की सरकार आती है और कांग्रेस सपा की सरकार चली जाती है। तो जिस सनातन और जिस हृदय हिंदू सम्राट की बात कह के आप सनातन के सबसे बड़े पुरोधा के बारे में इस तरीके के अपशब्द बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, जिस शंकराचार्य को लेकर के आप कई आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं अपनी बातों पे, वही शंकराचार्य गौ माता को लेकर राष्ट्र माता घोषित करने को लेकर के कई बयान देते रहे हैं, कई बार खुल करके जो है बातें भी कही हैं। बिहार में उन्होंने इसी को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला भी किया था कि जो गौ माता की रक्षा की बात करेगा उसके साथ उनका वो समर्थन होगा। उन्होंने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया था। खड़ा होना चाहिए सबको ऐसे मामले में, लेकिन अब हकीकत यह है कि जो भाजपा का साथ देगा वही असली हिंदू है, जो भाजपा का साथ नहीं देगा वो गलत है, वो जो है सनातन विरोधी है, वो धर्म विरोधी है। आपको एक और बात बता दें कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, चारों शंकराचार्य आने से मना कर देते हैं। उस समय भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती खुल करके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े करते हैं कि जब तक मंदिर पूर्ण तरीके से बना नहीं है उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए था। उस समय भी उनकी कटाक्ष की जाती है, उनके ऊपर कई तरह की बयानबाजी होती है। लेकिन आपको एक और जानकारी दे देते हैं, अगर आपके पास इस बात की जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा मीट की सप्लाई की जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक मीट सप्लाई वाला राज्य है। अब एक और जानकारी आप ले लीजिए, शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो। गोवर्धन मठ के जो शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती महाराज, उन्होंने कई मंचों से खुलकर इस बात का जिक्र किया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा कई फर्जी शंकराचार्य जगत गुरु बना करके उन्हें मान्यता दिलाने का प्रयास किया गया। और मुझे लगता है कि ये माध्यम से आपको ये जवाब भी मिल गया होगा कि जिसका आप समर्थन इस बात को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया और इस चक्कर में आपने सनातन के सबसे बड़े पुरोधा को बेइज्जत करने में, उनके खिलाफ अपशब्द बोलने में तनिक भी हिचकिचाहट आपके शब्दों में नहीं दिखा। तो मुझे लगा कि इससे आपको थोड़ा ज्ञान आ गया होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमने एक रिपोर्ट दिया है। इस रिपोर्ट के बारे में अगर आप लोगों की कोई राय हो तो ज़रूर कमेंट करें। फिलहाल बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।